यह बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको। अन्य कोई गति नहीं हो सकती। अब अपने लोगों की अन्य कोई गति नहीं, योग भ्रष्टों वाली गति नहीं। हाँ, पर अन्य भी कितनी सुविधाजनक है कि अगर वो भ्रष्ट भी हो गया है तो दिव्य लोकों के भोगों को भोग कर श्रीवान कुलवानों के कुल में जन्म होना। तात्पर्य है कि एक बार जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गया, एक बार भगवान की शरण ले ली, जिसको अपने बल का अभिमान नहीं, जिसको अपने उद्योग प्रयत्न का, बिल्कुल एक एक बात समझते जाओ, अपना कोई बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हमारा कोई उद्योग नहीं है, प्रयत्न नहीं है, हम इतने प्रयत्नशील नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर लें। और जिसको अपनी साधना का सहारा नहीं, केवल विश्वास प्रभु का है, उसका परम कल्याण हो गया, वो भगवत प्राप्ति कर ले। अपने लोग इसी लाइन में है, ना अपनी कोई साधना, ना अपना कोई प्रयत्न है, ना अपना कोई बल है। अब तो प्रियाजू के सहारे हैं, जैसे प्रियाजू चलावे। ऐसे भक्त को कभी योग भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है, उसके अंतःकरण में भगवान का आश्रय है, साधना का नहीं, प्रयत्न का नहीं, अपने उद्योग प्रयत्न का नहीं, उसे भगवान का भरोसा है। अपने पुरुषार्थ का सहारा नहीं, अपनी साधना पर विश्वास नहीं, उसको भगवान की कृपा पर विश्वास है। इसलिए योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जिसे अपनी साधना पर विश्वास है, जिसे अपने प्रयत्न पर विश्वास है, और ये भगवान पर विश्वास करता है शरणागत भक्त। अंतःकरण में भोगों का महत्व होने से प्रभु का ध्यान छूट जाता है, मन संसार में चला जाता है। अगर ऐसे समय में प्राण छूटते हैं तो कोई भी साधक हो, उसका संसार में जन्म होगा, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन जो भगवान का शरणागत है उसका नहीं, क्योंकि अंतिम समय भगवान उसका स्मरण करते हैं, इसलिए वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करेगा। अपने लोग उसी पंक्ति में बैठे, अपनी साधना इसी बात की है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान ना हो और संसार में मन जाए तो भगवान का भरोसा है, तो योग भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। फिर सुन लो इस बात को, अपने साधन का, प्रयत्न का भरोसा नहीं है, भरोसा प्रभु का है, प्रियाजू का। और मन खूब संसार में जा रहा है, उसका मन संसार में जा रहा है, वो अंतिम समय भी संसार में चला गया, तो वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रियाजू इसका स्मरण करेंगे और वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। अपने लोग बेपरवाह रहिए, हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठा लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। कारण कि ऐसी अवस्था में मन तो संसार में चला गया, लेकिन आश्रय भगवान का है, इसलिए आश्रय से उसका कल्याण हो गया। उसने साधना का आश्रय नहीं लिया था, उसने प्रभु का। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है, जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है। तो उस समय, अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात नहीं, तो उस समय प्रियाजू स्मृति करके हमारा परम कल्याण, परम मंगल करती। ऐसे निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वो योग भ्रष्ट ना होकर भगवत प्राप्त हो जाता है। जय हो। संसार का संबंध विच्छेद होने से योगी बंधन मुक्त होता है, लेकिन ये संसार का चिंतन करने पर भी भगवान को प्राप्त होता है। ये खास बात है शरणागति की। अंतिम समय संसार का चिंतन चला गया, लेकिन आश्रय किसका है?
प्रियाजू का, अंदर आश्रय प्रियाजू का, प्रभु का आश्रय, तो इसका परम कल्याण आश्रय से हुआ, मन आने जाने से नहीं। ये है शरणागति की विशुद्ध महिमा। वो निर्विकार परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करेगा। उसकी पूर्णता में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अंतरात्मा से उसने प्रभु का आश्रय लिया है। ये भगवान जो ये कह रहे हैं, मदगते अंतरात्मा, जिसने अंदर से मेरा आश्रय ले लिया, इसी तभी हमने कई बार सत्संग में कहा है भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अंदर का जो आश्रय है वो भगवान देखते हैं। भगवान के साथ जो अपनापन है, जो भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया है, वो भाव उसका परम मंगल कराता है। तो भगवान तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी और कर्मयोगियों से भी अधिक योगी बताया किसको? जो निरंतर भगवान के भजन में डूबा हुआ है, जिसका आश्रय केवल श्री भगवान है, अन्य कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथानंदन, मुझमें आसक्त मन वाला अगर नहीं हो पाया आसक्त मन वाला, तो मदाश्रया, मेरे आश्रित, जो इसका अभ्यास करता है, तो तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार जान सकेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। मय्यासक्त, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है। देखो, खास बात देखी जाती है, जैसे हृदय से हमारे लोगों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, प्रियाजू है। अब बीच में हम किसी भी में फंस जाते हैं तो फंसना नहीं माना जाएगा, वो तो रास्ते में हो, तो जो प्रभु है वो देख रहे हैं कि चला मेरी तरफ है, इसका लक्ष्य मैं हूं, इसका आश्रय मैं हूं, पर मेरी दुरंत माया है, ये आकर्षित हो गया, तो मेरी ही तो माया है, इसलिए भगवान उसे। अगर जो साधक मय्यासक्त मना, प्रभु में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, सारा स्नेह बटोर करके प्रभु के चरणों में, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, ये मय्यासक्त मना है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते, यहां तक कि अपने शरीर की भी ममता का त्याग करके केवल प्रभु के चरणों में, उसे मय्यासक्त मना कहते हैं। चिपक गया मन प्रभु में, स्वाभाविक प्रभु में मन लग गया, तो उसको भजन तो करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति प्रभु में हो गई है। स्वाभाविक मेरी याद आती है, उसको कभी विस्मृति नहीं होती, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा बन। मय्यासक्त मनाः पार्थ, पार्थ मेरे आसक्त बन। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आकर्षण तभी मिटेगा जब मय्यासक्त मना होगा, जिसका मन प्रभु में आसावई मना कृष्ण पदारविंदयो, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर सत्कार और नाम बड़ाई की, स्वर्ग आदि परलोक के भोगों की किंचन मात्र कोई प्रियता नहीं रह गई है। मय्यासक्त मना, शरीर के आराम की व्यवस्था, मान बड़ाई, नाम प्रणाम नमस्कार, लोक परलोक के भोग, इन सब से कोई प्रियता नहीं, मेरी तरफ खिंचाव है। ऐसे उपासक को मय्यासक्त मना कहते हैं। साधक कैसे भी प्रभु में लग जाए, वो मय्यासक्त हो ही जाएगा। अगर वो कहीं इधर उधर चलेगा ना, मन चलाएगा, तो उसको ऐसी ठोकर लगेगी कि अपने आप सही मार्ग में चलेगा, पक्का मान लो। जिससे आसक्त होगा वही ऐसे वचन कहेगा, वही ऐसी क्रिया कर देगा कि उसका मन हो जाएगा, अरे मैं तो परमार्थ छोड़कर, भगवान छोड़कर इसके लिए आसक्त हो रहा हूं, ये हमें क्या, वो अपने आप सही रास्ते में आ जाएगा। जिधर वो आसक्त होना चाहेगा
तो ये भगवान की भी तो जिम्मेवारी है। भगवान खींचते हैं, कृष्ण आकर्षण। हमको और कोई विषय खींच करके अपने में रोक नहीं सकता अब, क्योंकि भगवान ने खींचा है। खड़े हो सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं,